भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कोड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं, एक वर्ष पहले पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है? 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की ये प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी, मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहां पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कोड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकासखंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहां पढ़ रही हैं, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है? वो आज महंत अवेद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है, यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण, यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे, इसके लिए आश्वस्त करने के लिए मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को दे रही है और इसीलिए हर महीने किसी एक कार्यक्रम को लेकर के डबल इंजन की सरकार आती है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और जो 17 सितंबर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के कल 25 सितंबर थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है, इस सेवा पखवाड़े के क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी है और आज यहाँ पर मुझे 700 ऐसे दिव्यांग जन से संबंधित उपकरणों को वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 100 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल है, 50 ट्राइसाइकिल है, 50 व्हील चेयर है, 200 स्मार्ट केन है, 100 कान की मशीन है, 50 MR किट है, 50 लेप्रोसी किट है, 100 विभिन्न प्रकार के यथा पैर कैलिपर्स आदि दिव्यांग जन में आज यहाँ पर वितरित किए गए हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उन जैसे महापुरुषों की जिनकी सोच देश के बारे में थी, जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के बारे में थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया। और भाइयों बहनों, महंत अवेद्यनाथ महाविद्यालय एक ऐसे स्थल पर है जहां पर 5 बार जहां से सांसद के रूप, विधायक के रूप में पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी ने यहाँ की जनता जनार्दन का की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया और 4 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उन्हें सांसद के रूप में चुन करके निरंतर उनका आशीर्वाद देती रही। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी, और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम उसके साथ जोड़ें और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में खिलाड़ियों के योगदान को भी हम इसके साथ जोड़ सकें। इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जंगल कोडिया के सरसुलपुर चकिया गांव में आपके बीच में आया हूं, जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगतजननी मां भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और मां दुर्गा के जो 9 रूपों की पूजा होती है, पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगतजननी मां भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा। उन स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंपियरगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को, जंगल कोडिया विकास खंड से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो सुविधा आपको प्राप्त हो रही है, इसका हमें लाभ भी लेना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रैक बनाया गया है, कुश्ती हॉल बनाया गया है, टेबल टेनिस के लिए भी जो प्रेक्षागृह बनाया गया है, अन्य आउटडोर हो या इंडोर गेम्स, इन सब के लिए उस प्रकार का मंच दिया गया है। मैं उच्च शिक्षा विभाग से कहूंगा कि उस प्रकार के कोचेज और यहाँ से जोड़े, बच्चों में उसकी अभिरुचि पैदा हो और अच्छा होना चाहिए कि विधानसभा स्तर पर जो विधायक खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है, उसका फाइनल अगर यहाँ पर विधानसभा स्तर का फाइनल के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो, विभिन्न गांव, न्याय पंचायत और फिर विकास खंड स्तर और नगर पंचायत स्तर की जो टीमें निकलेंगी, उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम यहाँ पर हो तो अच्छा होगा, जिससे खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज भारत दुनिया के मंच पर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें नए भारत के साथ अपने आप को ले जाना पड़ेगा और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए ही हम अपने युवाओं को पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोग स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं दिव्यांगजनों को। स्मार्टफोन में बच्चे बीए के हैं, बीएससी के हैं, एमए, बीकॉम के हैं और अन्य तमाम टेक्निकल कोर्सेज के साथ वे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का काम हुआ है। राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी युवाओं को जो स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का काम करेंगे और 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। ये स्मार्ट युवा आज की आवश्यकता है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। अभ्युदय कोचिंग की सुविधा हम लोग यहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की, यूपीएससी की तैयारी
तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर के बच्चे यहाँ पर होंगे। अभी से तैयारी करेंगे, थर्ड ईयर में जाने पर, फाइनल ईयर में जाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब ये फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आसानी से यहाँ पर जैसे पाठ्यक्रम इनका समाप्त होगा तो पाठ्यक्रम संपन्न होने के साथ ही, डिग्री मिलने के साथ ही इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी में या किसी न किसी क्षेत्र में इनका समायोजन होगा। और इसलिए इसके लिए कैरियर काउंसलिंग का भी एक प्लेसमेंट का सेल भी महाविद्यालय स्तर पर स्थापित करके उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इस समय बदल चुका है, हमें समय के अनुरूप चलना होगा। और इसके लिए जो यहाँ पर विकासखंड स्तर पर, मुझे याद है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ कुश्ती होती है, जंगल कोडिया में बहुत अच्छी कुश्ती होती है। तो नाग पंचमी के अवसर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिता हो उसको महाविद्यालय ऑर्गेनाइज कराए और महाविद्यालय के स्तर पर लोकल पहलवानों को गांव-गांव में, न्याय पंचायत स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम चले, यहाँ की मैट का उपयोग करें और महाविद्यालय के स्तर पर इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा तो खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ आम जन का जुड़ाव भी महाविद्यालय के साथ होगा। महाविद्यालय के लिए रसूलपुर चकिया गांव ने यहाँ पे लगभग 10 एकड़ खेती दी थी, 10 एकड़ जमीन दी है। मैं रसूलपुर चकिया के सभी ग्रामवासियों का, वहां के ग्राम प्रधान का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इतना अच्छा महाविद्यालय निर्माण करने के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाए रखने के लिए इतना अच्छा केंद्र यहाँ पर दिया है। और एक महाविद्यालय यहाँ पर आज इस क्षेत्र के बच्चों को उत्तम शिक्षा, खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी उत्तम मंच प्रदान कर रहा है। आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप महाविद्यालय स्तर पर भी वह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। हमें नए दौर के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपने महाविद्यालय में, विद्यालयों में जो हमारा युवा है उस युवा को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस भी फील्ड में उसकी रुचि है उसके अनुरूप वातावरण और उस प्रकार के कार्यक्रमों को ला करके उसके लिए एक नया मंच देना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, पहली बार लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति है तो देश और दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देता है। ये निवेश हमारे लिए प्रदेश के अंदर ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन और नौजवानों के उज्जवल भविष्य का एक माध्यम बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं।
इस एक नई कहानी को कहता है। जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज विकास के एक नया मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। हमारे आसपास के ताल है। अमृत सरोवर की एक नई परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की। जिला पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, मनरेगा के अतिरिक्त धनराशि लेकर के, अन्य धनराशि को CSR से भी मांग करके हमें रामगढ़ ताल की तर्ज पर आपको इस क्षेत्र में इन तालाबों के विकास और जल संरक्षण के नए केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। ये तालाब बनेंगे तो जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन जी अपनी फिल्म की टीम को लेकर के वहां पे शूटिंग करवाते हैं, ऐसे ही फतेह बहादुर जी भी और ब्रजेश यादव भी यहाँ पर फिल्म की टीम लेकर के स्वयं शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे और हम लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। कला का सम्मान होना चाहिए, उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा गाते हैं, मंच नहीं मिल पाता। रवि किशन तो मुंबई भाग गए होंगे, पिता ने पीटा होगा, पढ़ाई करने के लिए बोला होगा, पिटाई की होगी, मुंबई भाग गए और बाद में शूटिंग करते करते भोजपुरी के सुपरस्टार बन गए। देखिए, रिस्क लेने की जो आदत होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि थी। पढ़ाई में तो कम ही रुचि रही होगी और इसलिए फिल्मों में रुचि थी तो आज वह भोजपुरी के सुपरस्टार बनकर के छा गए। भोजपुरी का मैं इसीलिए प्रारंभ में पूछा था आप लोगों से कि कितने लोगों ने भोजपुरी स्टार की फिल्म देखी है, और मुझे लगता है कि आप में से सभी loगों ने उनकी फिल्म देखी है। फिल्म में कैसे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए रवि किशन की इन फिल्मों को देखने का अवसर आपको मिला। रवि किशन जी ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहित करने का कार्य आपके गांव में अमृत सरोवर के तट पर भी आपके साथ कर सकते हैं। बशर्ते आप अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 4 अक्टूबर को विजयादशमी भी है। और त्योहारों का मतलब स्वच्छता के साथ जोड़ना चाहिए। याद रखना, माँ भगवती की कृपा तभी होगी, माँ भगवती की अनुकंपा हम पर तभी होती है, वो आदि शक्ति भी है। आदि दुर्गा के रूप में उसकी पूजा करते हैं। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में भी हम उसकी पूजा अनुष्ठान करते हैं। उसकी कृपा तभी होगी जब स्वच्छता होगी। अपने गांव को साफ सुथरा रखना, गांव के पगडंडियों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए, नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए। गांव के लोगों को सामूहिक रूप से श्रमदान के माध्यम से साप्ताहिक अभियान का क्रम बनाना चाहिए। गांव-गांव में स्वच्छता होगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो जो पैसा बीमारी में खर्च होता है वह पैसा आपका बीमारी पे खर्च न होकर के विकास पे खर्च होगा। लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में खर्च होगा। आज गांव-गांव में LED स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है। ये इसलिए जिससे गांव अच्छा लगे, नगर अच्छा लगे। और तभी जब हम इस माह में स्वच्छता के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता के साथ लेंगे, तभी तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का भी समाधान हुआ है। अगर वही गंदगी होती तो मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज और आसपास के जनपदों में। आज मौत 0 पे पहुंच गई है। और इसीलिए आप सभी गांव में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। सभी लोग हाथ करके उठा करके मुझे बताएंगे नवरात्रि में गांव में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। सभी छात्र छात्राएं भी और गांव के आए हुए लोग भी, हर गांव में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और फिर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। मां दुर्गा की पूजा भी हो, रामलीलाओं का मंचन भी हो, शानदार तरीके से अपनी कला को और अपनी स्मिता को संरक्षित करते हुए मैं आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी विजय उत्सव जैसे पर्व
राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपको शक्ति दे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में मंगल ही मंगलमय हो। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से महाविद्यालय के इस नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय समेत इस पूरे